लगी तपस्या की अग्नि और जली योग की ज्वाला, जीवन आंगन में शुचिता का होने लगा उजाला। लगी तपस्या की अग्नि। ओम शांति। ईश्वरीय स्मृति भी हमारी स्थिर हो, उसके साथ साथ और कौन सी स्मृतियां जरूरी हैं, किन बातों को हम याद रखें। तो शुरू से ही मैं लेता हूं। पहले ये तो बाबा ने कहा ही है कि अपने स्वरूप की स्मृति में रहो, आत्मा की स्मृति में रहो। सबसे पहली भूल जिसको बाबा एकज भूल कहते हैं, एक भूल नहीं एकज भूल। एकज भूल का वो मतलब है कि एक भूल जिससे अनेक भूलों को जन्म हुआ हो। तो ये एक ऐसी भूल है जिससे सारी भूलों का वृक्ष निकला है। भूलों का भी बीज है ये, फाउंडेशन, कि हम अपने आप को भूल गए, अपने स्वरूप को भूल गए, अपने को देह मानने लगे। तो बाबा का कहना यह है कि सबसे पहला करेक्शन तो ये करना है, क्योंकि बहुत से लोग कहते हैं ना, हम कोई गलती थोड़ी करते हैं, हम झूठ थोड़ी बोलते हैं। आमतौर से आप लोगों को सुनेंगे कि हम तो झूठ नहीं बोलते, लेकिन मनुष्य को ये मालूम नहीं कि सबसे पहला झूठ तो ये है कि वो अपने आप को शरीर समझ रहा है, यही झूठ बोल रहा है। और पहली बात जो मैं आत्मा हूं, मेरा स्वरूप क्या है, उस बात को, सत्य को भूल गए तो झूठ की फाउंडेशन तो वहां से ही पड़ गई। तो ये जब हमारे स्वरूप की स्मृति रहे, इसको बाबा ने मुरलियों में अनेक तरीके से कहा है कि पोजीशन में रहोगे तो अब पोजीशन समाप्त हो जाएगी। ये अपने स्वरूप में रहने को बाबा ने इतना महत्व दिया है कि जैसे पोजीशन में रहना, कोई व्यक्ति प्राइम मिनिस्टर की पोजीशन में हो तो पावरफुल उसकी पोजीशन होती है। हम भी अगर अपने स्वरूप की स्थिति में हो तो जब कई दफा हम कहते हैं कि परिस्थितियां हमें अपोजिशन में आ जाती हैं, वो हमारे रास्ते में रुकावट बन जाती हैं, तो बाबा का कहना यह है कि अगर आप सीट पे सेट रहोगे या पोजीशन में आप रहोगे तो माया पोजीशन छोड़ देगी। और बाबा ने यह भी कहा है कि अगर पोजीशन में नहीं रहते तो पावर वीक हो जाती है, कम हो जाती है, विल पावर भी कम हो जाती है। नैतिकता में ही बल है और नैतिकता का आधार है अपने स्वरूप की स्मृति। तो इसलिए पहले बाबा ने हमें इस बात पर ध्यान खिंचवाया है। आज भी बाबा कह रहे थे कि हमें पंडित नहीं बनना, प्रैक्टिकल बनना है। बहुत से लोग ये कहते हैं कि हाँ जी, ये तो हमें भी मालूम है कि हम आत्मा हैं, हम शरीर नहीं हैं। ये तो भारत के बच्चा भी जानता है कि देह नाशवान है, प्रकृति का बना हुआ है, आत्मा ही चेतन और अजर अमर और अनादि और अविनाशी है, हम सब आत्मा हैं। लेकिन केवल जानने मात्र की बात नहीं, उसको प्रैक्टिकल रूप में लाना है, व्यवहार में लाना है, हमारे आचरण में ये सिद्धांत आए। इसलिए बाबा ने कहा कि केवल फिलासफर नहीं बनना है, पंडित नहीं बनना है, फिलासफर नहीं बनना है, स्पिरिचुअल बनना है। व्यवहार में रूहानियत हमारे जीवन में आए, वो तब आएगी जब इस जानकारी को भी हम प्रैक्टिकल में प्रयोग करेंगे। और एक मुरली में बाबा ने कहा था कि इस स्मृति से समर्थी आएगी, सामर्थ्य आएगी। स्मृति सामर्थ्य है, ये किसी ने नहीं कहा, बाबा का ही ये महावाक्य है कि स्मृति सामर्थ्य है। आत्मा जो वीक हो चुकी है, जो सोचती तो है आज मैं क्रोध नहीं करूंगी, सुबह उठकर जब नहा धो के आती है, जरा बदन भी ठंडा हो जाता है, दिमाग भी ठंडा हो जाता है, नाश्ता वाश्ता कर लेता है व्यक्ति, भगवान को धन्यवाद दे देता है, अच्छे मूड में होता है, तो कहता है आज मैं क्रोध नहीं करूंगा। अब उस वक्त किसी ने उसको छेड़छाड़ ही नहीं की तो क्रोध क्यों करेगा। जब आता है अखाड़े में, परिस्थिति में उतरता है, समाज में पांव रखता है पृथ्वी पर, लोग जब इधर उधर की बातें करने लगते हैं तो फिर क्रोध कर बैठता है। फिर शाम को कहता है सोचा कुछ और था, हो कुछ और गया। तो सोचा कुछ और था, हो कुछ और गया, कारण क्या है? मन वचन कर्म एक क्यों नहीं है? क्योंकि कमजोरी है। तो वो समर्थ कैसे आए जिससे हम जो सोचें वो कर पाए? वो स्वरूप में जब हम स्मृति में रहेंगे तो बाबा ने, तो ये एक बात पहले हमें ये याद रखनी है। एक मुरली में बाबा ने कहा था, आत्मा को हम स्व कहते हैं और देह को हम पर कहते हैं, ये तो आप सब जानते हैं। तो बाबा ने कहा था कि पर की स्मृति में आने से ही परिस्थिति आती है। हम कहते हैं ना ये परिस्थिति ठीक नहीं, हम तो ठीक रहना चाहते थे लेकिन परिस्थितियों ने रहने ही नहीं दिया।
तो जब हम स्वरूप स्व से पर चले जाते हैं, देह की स्मृति में आ जाते हैं, तो परिस्थितियां भी ऐसी आ जाती। तो इसलिए बाबा ने कहा था कि ना आप पर की स्मृति में रहोगे तो ना ऐसी परिस्थितियां आएंगी जो आपको परेशान करें। तो स्व की स्थिति में रहोगे तो ऐसी परिस्थितियां आएंगी नहीं। तो एक पहली स्मृति तो मैंने ये बताई जो बाबा हर मुरली में हमको याद दिलाते हैं बार बार कि स्व के स्वरूप में स्थित हो वो। इससे ही समर्थ आएगी, इससे ही परिस्थितियां शांत होंगी, इससे ही अपोजिशन समाप्त होगी। ओम शांति।